नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपांशु स्मार्ट क्लासरूम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसी किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कोई अन्य रेशनल नंबर को फाइंड करना कैसे करते हैं, ये आपने जाना। आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, हम उसमें बात करेंगे इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर, कि नंबर लाइन पर हम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया था नंबर लाइन पे। दो तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन करना सीखा था रेशनल नंबर का, और वो दोनों तरीके आपने सीखे होंगे, आपने जाने होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी। तो आज की जो क्लास है, हम उसमें बात करेंगे सिर्फ इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पर। तो आइए शुरू करते हैं। represent a irrational number on number line। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपण। अपरिमेय संख्या का निरूपण, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपण। साथियों, आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका हम परफेक्ट, जो पूरा पूरा रूट नहीं निकाल सकते हो, जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता हो, जिसका पूरा पूरा मूल ना निकलता हो, वो होता है इरेशनल नंबर। ठीक, चाहे वो वर्गमूल हो, घनमूल हो, कोई भी हो, कोई सा भी मूल हो जो उसमें पूरा पूरा नहीं निकलता, वो नंबर जाते हैं हमारे अपरिमेय संख्या में। जैसे कि √2, √3, √5, √7, √6, ऐसे जो नंबर होते हैं इनका परफेक्ट रूट नहीं निकल पाता है, पूरा पूरा रूट नहीं निकल पाता, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो आज ही हम उन्हीं की चर्चा करेंगे कि उनको किसी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं बात करूंगा √2 को रिप्रेजेंट करने की। √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। अब इस जो बात है, ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले स्टेप में हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की पहले स्टेप में, और नंबर लाइन पे एक मिड पॉइंट लिया O, और O पर रिप्रेजेंट किया 0। 0 के राइट में +1, +2, +3, +4 रिप्रेजेंट किए, और 0 के लेफ्ट में -1, -2, -3, -4 को रिप्रेजेंट किया। अब हमें क्या करना है? हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है। जब हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपरिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ती है। उसी की हेल्प से हम रूट, जो भी नंबर रूट में होते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं नंबर लाइन पर। तो अब ये √2 है, अब √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ता है, वो उसी को फॉलो करता है। और ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसमें ये राइट एंगल है। अगर मुझे इसकी वैल्यू में, मान लीजिए अगर
ये वैल्यू 1 है, ये 1 यूनिट है, इसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, और मुझे रूट n की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जरूरी है कि मुझे इसका बेस जो है ये पता होना चाहिए, और ये निकलेगा n-1 से। क्या बताया कि अगर पाइथागोरस थ्योरम में जो परपेंडिकुलर अगर हमारा 1 यूनिट है और हमें रूट n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें जरूरत है, किसकी जरूरत पड़ती है, इसके बेस की, और बेस को हम फाइंड करते हैं n-1 से। कैसे करते हैं देखिएगा, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं इसका रूट को, मुझे रूट निकालना है तो रूट में ही लूंगा मैं, रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस n-1 रूट में का स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और ये n-1, 1 से 1 -1 से +1 कैंसिल, और यहाँ से आया रूट n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट n फाइंड करने के लिए हमें जरूरी है n-1 का पता होना। तो ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, जब यहाँ पे हमें रूट n, कहने का मतलब रूट 2 को फाइंड करना है, तो पता होना जरूरी है इसका बेस n-1 क्या होगा। यहाँ वैल्यू अगर रूट 2 मुझे लेनी है, तो रूट 2 को मैं कैसे, तो मुझे यहाँ क्या पता होना चाहिए, n-1, कहने का मतलब 2 - 1, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू रूट 1 है। तो यहाँ ये जो है ये कितनी है, इसकी यूनिट रूट 1 यूनिट है, और ये 1 यूनिट इसका परपेंडिकुलर है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब रूट 1 को क्या लिख सकते हैं, रूट 1 को 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या लिया गया, एक रूट 1, कहने का मतलब रूट 1 को आप 1 ही लिख सकते हैं। तो 1 यूनिट लेंथ ली गई है, और 1 यूनिट का इस पर एक क्या किया गया है, परपेंडिकुलर खींचा गया है। 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं ये आपको पता ही होगा, कि अगर किसी भी लाइन पर अगर हमें परपेंडिकुलर खींचना है तो हम कंपास की हेल्प से खींचते हैं। कंपास में एक शॉर्ट डिस्टेंस लेते हैं, और कंपास की जो नोक होती है आर्क के, एक आर्क बनाते हैं, और जो डिस्टेंस हमने ली होती है उसी डिस्टेंस हम यहाँ काटते हैं, और यहाँ पे नोक रख के फिर यहाँ, और इनसे यहाँ से एक चाप यहाँ, यहीं से एक चाप यहाँ, और ये जो पॉइंट आता है ये होता है इसका परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ कंपास की हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, क्योंकि हमने देखा ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तब क्या वैल्यू है हमारी, रूट 2 वैल्यू है। अब ये पॉइंट अगर ए कहते हो तो आप इसको बी कहेंगे, और ओ से बी को मिला दो। जब ओ से बी को मिलाया तो ये 1 है वैल्यू, और ये परपेंडिकुलर भी 1 है, तो ये कितनी डिस्टेंस आएगी, ये रूट 2 आएगी। अब ये रूट 2 आई है, तो हमें क्या करना है, कंपास हमने ले रखी है, कंपास में एक डिस्टेंस भरेंगे ओ से बी तक की, ओ से बी तक की जो डिस्टेंस भरेंगे, भरने के बाद जो डिस्टेंस भरेगी हम उसे यहाँ कंपास की नोक को यहाँ रख के एक क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे, और ये जो डिस्टेंस आएगी पी पॉइंट पर, ये होगा रिप्रेजेंटेशन रूट 2 का। ये जो है रिप्रेजेंटेशन है रूट 2 का। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बिल्कुल पेशेंस के साथ सीखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आराम से। सबसे पहले अगर हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर लाइन पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन को। पहले स्टेप में सबसे पहले क्या किया, एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, और उस नंबर लाइन पे एक मिड पॉइंट लिया ओ, जिस पे रिप्रेजेंट किया 0, या इसे ओ ना लेके कोई और पॉइंट ले लीजिए, पी पॉइंट ले लीजिए, और ये हो गया 0 रिप्रेजेंट। इधर राइट साइड में इसके +1 +2 +3 +4,
और इसके जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4। अब हमें क्या करना है, हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ती है, और वो क्या कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो, तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है, सॉरी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हमें क्या, अगर यहाँ मान लीजिए परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और ये हमें √n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें जरूरी है पता होना कि बेस की वैल्यू, हमें पता होना जरूरी है यहाँ पे बेस की वैल्यू। तो बेस कैसे निकलता है, अगर बेस यहाँ, अगर हमें √n की वैल्यू निकालनी है तो बेस निकलता है n-1 से। कैसे निकलता है ये आपको पता ही होगा, मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ n-1 है और ये वैल्यू 1 है तो हमें √n मिल जाना चाहिए हाइपोटेनस में। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब कर लीजिएगा, ये रूट में तो वैल्यू √1 का स्क्वायर प्लस √n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस n-1 का होल स्क्वायर जो आएगा वो n-1 आएगा, +1 से -1 कैंसिल, और ये वैल्यू है √n। तो क्या पता चला कि √n की अगर वैल्यू में निकालनी है तो हमें बेस की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो जब बेस की वैल्यू पता होना जरूरी है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमें किसकी निकालनी है, √2 की वैल्यू निकालनी है। √2 की वैल्यू निकालने के लिए भाई √2 की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर क्या ले लिया हमने, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लिया। अब हमें बेस की वैल्यू क्या रखेंगे कि रूट हो जाए, तो हमें √1 ही रखनी पड़ेगी। √1 को ही हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इसका बेस है और 1 यूनिट ही हमें परपेंडिकुलर की हमने हाइट ली है, तो 1 यूनिट परपेंडिकुलर 1 यूनिट बेस, तो हमें जो हाइपोटेनस मिलेगा वो √2 मिलेगा। तो अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम 0 से 1 जो है हमारा ये 1 यूनिट है, तो एक हमने बेस रखा। बेस रखने के बाद हमें 1 यूनिट का क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर खींचने के लिए आपको कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी, और कंपास से एक आर्क बना के जो शॉर्ट डिस्टेंस ली है कंपास में वही लेनी चाहिए, और उससे एक परपेंडिकुलर आप खींच लेंगे। तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर मैंने ये खींच लिया। अब मैंने P पॉइंट से इसे मिलाया, P पॉइंट है तो इसे B कह लीजिए आप, और इसे A कह लीजिए। अब ये डिस्टेंस भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये जो परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस आएगा ये कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉ हो रहा है राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है। और यहाँ पे हमने राइट एंगल जब ड्रॉ हुआ तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वैल्यू निकाली √2। अब हमें क्या करना है, एक कंपास लेना है, और कंपास को क्या करना है, P पॉइंट पे रखना है, और उसमें डिस्टेंस बननी है B पॉइंट तक की। क्या करना है कि हमें P पॉइंट पे कंपास की नोक रखनी है, और B पॉइंट तक हमें डिस्टेंस बननी है, और यहाँ से एक चाप लगा देना, एक आर्क खींच देना है। तो वो जो आर्क जहाँ काटेगा वो कोई भी आप पॉइंट दे सकते हैं, वो पॉइंट दे दिया, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। जो O पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो साथियों, अब उम्मीद करता हूँ आपको √2 का रिप्रेजेंटेशन समझ आया होगा। आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब हमने बात करी थी √2 की, अगर मैं अब बात करता हूँ √3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो √3 का रिप्रेजेंटेशन बताना है। अब अगर हमें नंबर लाइन पर √3 का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सबसे पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम करते हैं एक नंबर लाइन को ड्रॉ। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें एक मिड पॉइंट लेना होता है। मिड पॉइंट ले लिया हमने P, और इस पर रिप्रेजेंट करा 0, इधर +1, इधर +2, +3, और इसके लेफ्ट में -1, -2, -3 को रिप्रेजेंट किया।
रिप्रेजेंट करने के बाद हमें रिप्रेजेंट करना है √3 को इस नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो अब हमें क्या बताया कि हमने अभी पढ़ा कि हमें जरूरत पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसको करते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें राइट एंगल है, और हमने क्या करा, हमें एक यूनिट हमने परपेंडिकुलर लिया इसमें, और हमें अब वैल्यू फाइंड करनी है √3 की। तो अभी हमने बताया कि अगर हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है √3, यहाँ √3 निकालना है, तो हमें पता होना जरूरी होता है। अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो हमें जरूरी पता होना चाहिए कि जो वैल्यू है इसकी बेस की क्या है, और वो वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकलती है n-1 से। तो ये वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, √2 रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी, √2 रखनी पड़ेगी। जब ये √2 रखेंगे तब हमें √3 मिल जाएगा, और हम √3 का रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। अभी हम √2 का रिप्रेजेंटेशन करके आए थे, अब हम दोबारा कर लेते हैं। √2 का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें ये वैल्यू 1 यूनिट लेनी होती है, और 1 यूनिट का ही हमें क्या करना पड़ता है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है 1 यूनिट का, और ये भी 1 यूनिट है। तो यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे, और ये जो आता है 90 डिग्री का एंगल आता है, और ये हमने बी पॉइंट ले लिया, ये ए ले लिया। अब जो था ये हम कंपास में डिस्टेंस बढ़ते थे, और यहाँ से इस पॉइंट को नाप कर बी पॉइंट तक हम आर्क लगा देते, तो वो रिप्रेजेंटेशन हो जाता था √2 का। लेकिन अब हमें रिप्रेजेंट करना है √3 को, तो ये जो डिस्टेंस आई ये कितनी आई होगी, √2 आई होगी। अब हम इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा के, आप इसको बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के बाद इस लाइन पर क्या करना है, आपको एक और परपेंडिकुलर डालना है 1 यूनिट का। जब आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, तो ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर आपने इस पे डाला, और इस पॉइंट को फिर कोई पी पॉइंट से मिलाया, तो ये जो बना है ये भी कैसा बना है, 90 डिग्री का। अब ये 1 यूनिट इसका परपेंडिकुलर है, बेस है √2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, √3 आएगी। जब ये वैल्यू √3 आएगी, तो अब आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प लेनी है। कंपास में एक की जो नोक है वो पी पॉइंट पे रखेंगे, और यहाँ इसको सी कह सकते हैं आप, इस सी पॉइंट तक हम इसको डिस्टेंस अपनी कंपास में भरेंगे, और भरने के बाद यहाँ से एक क्या करेंगे, एक आर्क निकाल दें, और ये जो आर्क जहां काटेगा वो पॉइंट क्या होगा, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ये वो पॉइंट है तो ये रिप्रेजेंट करेगा √3 को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें √3 चाहिए। तो हमें किसकी हेल्प लेनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी होगी, और वो एक किस पे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, वो फॉलो करता है उसे। और हमने अब बना लिया हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमने जो परपेंडिकुलर लिया है वो 1 यूनिट लिया है, और हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए, √n की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए n-1 का रूट में n-1 का पता होना चाहिए, तभी हम हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो निकाल पाएंगे। जब हमने यहाँ से 1 लिया और ये √2 हमें मिल गई, तो ये √3 आएगा। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ √4 निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, तो ये मैं 1 लूँगा और ये मैं √3 ले लूँगा। अगर ये मुझे √5 निकालना है, तो ये वैल्यू मैं 1 लूँगा और इसे √4 ले लूँगा। तो ये होगा, इससे क्या मिलेगा, हमें ये वैल्यू मिलती जाएंगी हाइपोटेनस की। वही काम मैंने किया है, तो ये मुझे 1 यूनिट मिला, ये मुझे √2, और ये जो वैल्यू आएगी वो √3 आएगी। जब √3 मिली तो सबसे पहले रिप्रेजेंट तो मुझे √2 को करना पड़ेगा, तो मैंने √2 को रिप्रेजेंट किया, और √2 मुझे डिस्टेंस मिल गई ये। अब √2 डिस्टेंस मिली, अब मुझे जहां ये √2 वाली आई है, इस हाइपोटेनस को थोड़ा सा बढ़ा के मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसे पॉइंट सी कह दिया, 1 यूनिट लेंथ का। 1 यूनिट लेंथ का किया है, और इस सी पॉइंट से पी पॉइंट को मिलाया, तो ये जो डिस्टेंस आई है
P से C तक की आई है √3। अब मुझे कंपास में अपने एक डिस्टेंस भरनी है, नो क्या रखूंगा और डिस्टेंस भर के एक आर्क लगा दूंगा और वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा √3 का, वो √3 का रिप्रेजेंटेशन होगा। उम्मीद करता हूं आपको √3 का रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आया होगा। साथियों एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल से हम बात को समझते हैं। अब मैं बात करता हूँ √5 को रिप्रेजेंट करने की। अगर मैं √5 को रिप्रेजेंट करने की बात करूँ तो √5 में मुझे क्या चाहिएगा, √5 में सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। सबसे पहले अगर किसी भी रेशनल हो या इरेशनल हो, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना होता है, एक मिड पॉइंट लेना होता है P, और P पे हमने क्या जीरो को रिप्रेजेंट किया, किसको किया, जीरो को रिप्रेजेंट किया। जीरो के राइट हैंड साइड में +1 +2 +3 को रिप्रेजेंट कर दिया। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 को रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करने के बाद अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें √5 की वैल्यू चाहिए। जब हमें √5 की वैल्यू चाहिए तो परपेंडिकुलर में क्या लूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल में 1, और ये वैल्यू कितनी लूंगी मेरे यहाँ 5 बजाय, √5 बजाय, तो ये वैल्यू ली मैंने √4 को आप 2 भी कह सकते हैं। तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी मुझे √5। क्या करना है, अब 0 से 2 पे आए, ये कितनी हुई, 2 यूनिट लेंथ हो गई। ये 2 यूनिट जो लेंथ है इसे अगर मैं ए पॉइंट कह दूं, और हमें कितने का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, अब इस ए पॉइंट से हमें 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बता दिया। अब इस पॉइंट को अगर मैं बी मान लूँ और इस पॉइंट से पी पॉइंट से बी पॉइंट को मिला दूँ, तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल से ये वैल्यू कितनी है, √5 आई। जब ये √5 आई, क्योंकि ये 2 है, आप इसे 2 भी कह सकते हैं, इक्वल में कह सकते हैं √4 भी, क्योंकि ये √2 है या 2 है या √4 जो वैल्यू है, और ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये 1 यूनिट है, तो हमें ये कितना मिलेगा, हाइपोटेन्यूस √5 मिलेगा। जब ये √5 मिला तो रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब P पॉइंट से इस B पॉइंट की डिस्टेंस हमने निकालनी है, तो क्या करना है, अब इस P पॉइंट पे अपने कंपास की नोक रखिएगा और इसको नाप लीजिएगा। अब जब हम नाप के यहाँ से जब उसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी हमारी, अगर इसमें मैं O कह दूं तो ये √5 का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, √5 का रिप्रेजेंटेशन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ की। अब √5 को हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लेंगे। जब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया, तो अब मुझे बेस क्या लेना पड़ेगा, √4 लेना पड़ेगा या √5 लाने के लिए। तो n-1 मतलब कि 5 अगर √5 निकालना है तो 5 में से 1 घटाकर √4 को भी कह सकते हैं 2। तो परपेंडिकुलर 1 हुआ, ये 2 हुआ, या √4 कह सकते हैं। तो हमें जो हाइपोटेन्यूस मिलेगा वो √5 का मिलेगा। वही हमने नंबर लाइन पे आए, नंबर लाइन पे 2 यूनिट लेंथ ये रही, 0 से 2 तक गए, 2 यूनिट लेंथ मिली, और 2 को हम √4 कह सकते हैं। 2 यूनिट पर पहुंचकर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके बाद हमने उसे B पॉइंट माना, और B पॉइंट मानने के बाद हमने वो P से B को मिलाया और एक कंपास में अपनी डिस्टेंस को भरा और वहां से एक आर्क लगाया और उसे कह दिया O। ये जो O पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा √5 को। तो साथियों ये था इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो
तो साथियों हम एक और एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। तो साथियों अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए अब एक एग्जाम्पल लिया मैंने √10 का। मान लीजिए √10 को रिप्रेजेंट करना है। तो √10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं 10 को तोड़ लूं 9+1 में तो कोई समस्या कुछ भी नहीं। भाई मैंने 10 को तोड़ लिया है 9+1 में। जब मैंने 9+1 में तोड़ लिया तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 10 है। अगर मैं इस पर रूट लगा दूं तो 10 का रूट, और ये आ जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू ले लूंगा ये मैं बेस की ले लूंगा और ये मैं परपेंडिकुलर ले लूंगा। अब मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट लिया P, जो कि मिड पॉइंट होगा नंबर लाइन पर। ये P पॉइंट लिया और ये मिड पॉइंट है, इस पर रिप्रेजेंट करा 0। इसके राइट हैंड साइड में +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। अब वही था कि हमने किसकी हेल्प से तोड़ लिया था? राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये तोड़ लिया। अगर ये √2 है तो √10 है तो परपेंडिकुलर लिया मैंने 1 यूनिट। और अगर मुझे √10 की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या पता होना जरूरी है? इसका बेस पता होना जरूरी है। जब मुझे इसका बेस पता होना जरूरी है तो ये कितना आएगा? √9 आएगा। √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? P पॉइंट से हमें कितनी डिस्टेंस लेनी है? 3 यूनिट की डिस्टेंस लेनी है। 3 यूनिट डिस्टेंस ली, लेने के बाद ये 3 यूनिट डिस्टेंस ले ली मैंने और इसे कह दिया ये है √9 या 3। अब A पॉइंट से मुझे क्या करना है? एक परपेंडिकुलर लेना है। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। इसे कह देते हैं B, और इस P से B को मिला दिया। ये जो बना 90 डिग्री आया इस पर, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला हुआ तो 90 डिग्री एंगल बना। और ये जब ये √3 थी और ये √9 थी और ये 1 यूनिट था तो ये डिस्टेंस कितनी मिली मुझे? 10 √10 यूनिट। अब √10 यूनिट मिली तो मुझे क्या करना है? अब कंपास में मैं 9 क्या रखूंगा और डिस्टेंस भरूंगा P से B तक की। तो वो डिस्टेंस कितनी आएगी? √10 आएगी। और इससे ही मैं क्या करूंगा? एक आर्क लगाऊंगा और वो आर्क जो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ, अगर मैं ये O पॉइंट लूँ तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन आएगा? √10 का रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो साथियों अगर आप आज की बात हम यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाई बहनों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।